तो कैपरी पहने हुए कुछ साले चालाक कुटिल जो पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं, ये आपको बहका देते हैं, कुरान आपकी अशिक्षा का फायदा उठाते हैं, कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन व्याख्या आपको समझाते हैं, और उस व्याख्या में बोल दिया कि वंदे मातरम हराम है। इन चूतियों का सुनना बंद करो। पहली बात, आप भारत के हो, आप भारतीय मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी मुसलमान, आप सीरिया के मुसलमान नहीं हो, आप भारतीय मुसलमान हो। अगर इस देश को अपना मानते हो तो इस देश की इस कल्चर में, इस संस्कृति में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। एक जो है किसी के इशारे पर बोल देता है कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, ये कट्टरता कैसे चलेगी भारत में? कैसे यूनिटी लाएगी? कैसे आ पाएगा यूनिटी? क्या जाता है वंदे मातरम बोलने? भाई तुम्हारे पूर्वज से बोलते थे पहले। तुम्हारे भगत सिंह के केस में आसफ अली ने मुकदमा लड़ा था, आसफ अली, है ना, जबकि अंग्रेजों की ओर से उनके विरुद्ध सूर्य नारायण शर्मा था, सनातनी था। जज आगा हैदर था। आगा हैदर ने उनके सिग्नेचर के बिना, 5 जजों की ज्यूरी थी, उनके सिग्नेचर के बिना फांसी की सजा नहीं हो सकती थी। उन्होंने निर्णय लिया मैं साइन नहीं करूंगा, रिजाइन कर दिया। बल्कि वो मुसलमान था, लेकिन जो उनकी जगह अंग्रेज लेकर आए वो शादीलाल था, उसने साइन किया उनके डेथ सेंटेंस पर। ये उदाहरण याद नहीं आता लोगों को? बहुत सारे उदाहरण। मतलब ये राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये भूल जाते हैं। अगर इतिहास में पीछे जाएं तो सबसे पहली बात जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये जो मुसलमान यहाँ भारत में है ये कोई और नहीं बल्कि ये हिंदू ही हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो, औरंगजेब आया हो, मुगल साम्राज्य आया हो, जबरदस्ती इनको डर में या मौत के डर से ही इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया है। तो हमारे बीच के मतलब लड़ाई पूरे धर्म की है, धर्म की लड़ाई है ना। तो भाई हम उनको धर्म अपना लिया है। मान लीजिए चाहे जैसे भी, आप कोई, आप मान लो आप हिंदू धर्म को मानते हो, भले उसमें लाख बुराइयां हो, लाख पाखंड हो, लेकिन आप बचपने से पैदा हुए उसी माहौल में, तो आप क्या उसको छोड़ने का प्रयास करोगे? नहीं छोड़ने का प्रयास करोगे। जब तक आपको कोई एकदम जान थ्रेट ना दे, जान देगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। या फिर मान लो कोई बहुत ज़्यादा लालच दे दे, मैं तेरे को 2 करोड़ दूंगा, तो भाई वो गरीब होगा तो शायद उसका लालच में छोड़ सकता है। वरना कोई अगर खुश है, संपन्न है, प्रसन्न है, तो वो नहीं छोड़ेगा। आप लोग भी अनुभव करोगे। फिर जब आपकी 50-60 सालों की बात हो जाती है, जब भाई 200-300 साल से कोई भले ही जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो, लेकिन अब वो उसी धर्म को मानता है, उसी में ढल गया है, तो अब आप क्या करोगे? आप चाहते हो कि तू नहीं वो छोड़, तो हिंदू धर्म में वापस आ। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। क्यों? क्योंकि अब वो 250-300 सालों में वो उनके दिमाग में घुस गया है। अब दूसरी बात मैं बता देता हूँ वो क्यों नहीं आना चाहेगा। क्यों नहीं आना चाहेगा? क्योंकि आज़ादी के समय से जो घटना घटी, जैसे जिन्ना जो चाह रहे थे, जिन्ना को अलग कर दिया गया राजनीति से, बिल्कुल अलग कर दिया गया, वो अलग बन गए। जो पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है बनने का, वो भी शोषण पर आधारित है। कि अगर मान लो जिन्ना को क्रेडिट दिया जाता, वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा नेता था, लेकिन अगर इस कांग्रेस ने क्रेडिट दिया जाता, हिंदू महासभा के इन्फ्लुएंस में ना आकर उनको क्रेडिट दिया, कुछ मांगे मानी जाती, समझौते के हमेशा तैयार था। समझौता कब हो सकता है? गिव एंड टेक। मैं ये छोड़ने को तैयार हूं तो कुछ तो दीजिए, लेकिन आप सब कुछ मुझसे छीन रहे हैं, तो समझौता कैसे हो सकता है? भाई व्यक्ति का अपना ईगो भी होता है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है ना। ऐसा बता रहा हूं, जिन्ना एक और कोशिश करेगा। अभी आउटराइटली नेहरू रिपोर्ट में जिन्ना की दिल्ली प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया, फिर एक कोशिश करेगा, अमेंडमेंट के लिए बोलेगा, फिर नहीं मानेंगे, तब वो बोलेगा अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, है ना। शफी जो अलग हो गया था ना, 1927 साइमन कमीशन वाज स्प्लिट, वो आएगा। देखा भाई क्या हुआ तेरे साथ। इन हिंदुओं ने हमारी कोई भी बात नहीं मानी, इस हिंदुस्तान में हमारी कोई भी नहीं सुनेगा। करवा ली बेइज्जती। हाँ हो तो गया यार, आ गले मिले, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक हो जाएगी। सवाल अभी वही है, क्यों सरकारें अपनी गंदी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम का वो विभाजन का खेल खेलती है? मैं आपको बता देता हूं, हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। आजादी के बाद से, चलो आजाद हो गया भाई, देखो हमारे मुसलमान अलग हैं, भारत के मुसलमान अलग हैं, पाकिस्तान के मुसलमान की जड़ें भी यही थी, लेकिन वो तो अलग राष्ट्र बन गया, उनकी अलग सोच हो गई। पाकिस्तानी मुसलमान, अब ये भी बता दूं, आम पाकिस्तानी मुस्लिम जनता वो ऐसा नहीं सोचती जैसा ये राजनीतिक उगलते हैं, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री उगलता है अपने धंधे के लिए, अनुद्धाचार्य ठाकुर और दुनिया पर देवकी नंदन, ये सब उगलते हैं, ये धंधा चला रहे अपने धर्म का। और अब धर्म का धंधा अब हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई इन मुसलमानों को आप अलग थलग हमेशा एहसास दिलाओगे, माइनॉरिटी है, एहसास दिलाओगे कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारे साथ, तो भाई यहीं के मुस्लिम वो तो डर में रहेंगे। आपने डरा दिया। आप भाई वो मुसलमान जो सीरिया में अटैक कर रहा है, वो मुसलमान जो उधर अटैक कर रहा है, उनकी तुलना आप भारतीय मुसलमानों से क्यों करते हो? पहले आप लोगों ने उनकी इतनी सारी गतिविधियां हो गई कि आपने डरा दिया है, तो फिर वो इनसिक्योर हो गए, तो अब जाहिर सी बात है वो इनसिक्योर हो गए, तो वो सोचेंगे भाई ये तो हिंदू राष्ट्र है, ये तो हमारे देश मानते ही नहीं है ना, ये मानते ही नहीं कि जो, तो मतलब ये है कि जितना तुम्हारा हक है इस मिट्टी के खून में, हमारा भी खून मिला हुआ है। भगत सिंह के केस में आसफ अली ने मुकदमा लड़ा था, आसफ अली, है ना, जबकि अंग्रेजों की ओर से उनके विरुद्ध सूर्य नारायण शर्मा था, सनातनी था। जज आगा हैदर था। आगा हैदर ने उनके सिग्नेचर के बिना, 5 जजों की ज्यूरी थी, उनके सिग्नेचर के बिना फांसी की सजा नहीं हो सकती थी। उन्होंने निर्णय लिया मैं साइन नहीं करूंगा, रिजाइन कर दिया। बल्कि वो मुसलमान था, लेकिन जो उनकी जगह अंग्रेज लेकर आए वो शादीलाल था,
उसने साइन किया है उनके डेथ सेंटेंस पर। ये उदाहरण याद नहीं आता लोगों को, बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब ये जो मुसलमान थे, ये मुसलमान कोई और नहीं थे, इनसे हमारा रिलेशन है खून का। कहीं ना कहीं जाओ, पीछे जाओ, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी जाओ, मिल जाएगा। लेकिन आप उसके बाद यदि उन लोगों ने जैसा भी माहौल रहा होगा, उन्होंने वो इस्लाम धर्म अपना लिया, तो आप उनको अलग थलग बिहेव करोगे। आप उनको भारत सीरिया में कोई मुसलमान आक्रमण करता है तो आप उनको आतंकवादी से रिलेट करोगे, तो क्या वो अच्छा महसूस करेंगे? इनसिक्योर फील करेंगे। इनसिक्योर फील करेंगे तो ऐसे अवस्था का फायदा कौन उठाएगा? दुश्मन। दुश्मन उठाएगा, पाकिस्तान उठाएगा। पाकिस्तान अपने एजेंट भेजेगा, पाकिस्तान भड़काएगा कि भैया ये पाकिस्तान तुम्हारे लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा किया जाता है। तो फिर वो क्या बोलेंगे? उनको लगेगा पाकिस्तान ही हमारा दोस्त है, मुस्लिम कंट्री है वो। तो पाकिस्तान फिर उसको बहलाकर पैसे के लालच में या जिहाद के नाम पर उनसे कुछ काम करवा सकता है जो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। आप ये देखते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि ऐसा आप वास्तव में यहाँ के राजनीति कर रहे हैं। अगर वो सम्मान, वो अधिकार, वो सब कुछ मिलता है माइनॉरिटी को, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको भी पता है, इतिहास पता है, इस मिट्टी के खून में सबका खून है, सबका खून है। अशफाकुल्लाह भी था ना। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में आपको मुस्लिम कम दिखते हैं, क्योंकि वही वही वाला टंटा हिंदू ओरिएंटेड क्रांतिकारी, मतलब ये करना, ये शपथ लेना, देवी मां शपथ लेना, इसलिए नहीं आए। अब मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी, अब मैं एक पक्ष की बात कर लिया ना, दूसरे पक्ष में आता हूं। इन मुसलमानों को क्या नहीं करना चाहिए? मेरा मानना यह है कि तुम मुसलमान धर्म अपना रहे हो, तुमको अच्छा लगता है, मत आओ वापस किसी के कहने पर, अपने धर्म में मस्त रहो जो भी है। लेकिन आप भारत में हो, आप भारत में हो, तो आपको ये जो कैपरी पहने हुए कुछ साले चालाक कुटिल जो पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं, ये आपको बहका देते हैं। कुरान, आपकी शिक्षा का फायदा उठाते हैं, कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन, व्याख्या आपको समझाते हैं। और उस व्याख्या में बोल दिया कि वंदे मातरम हराम है। इन चूतियों का सुनना बंद करो। पहली बात, आप भारत के हो, आप भारतीय मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी मुसलमान या सीरिया के मुसलमान नहीं हो, आप भारतीय मुसलमान हो। अगर इस देश को अपना मानते हो तो इस देश की, इस कल्चर में, इस संस्कृति में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। एक जो है किसी के इशारे पर बोल देता है कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, ये कट्टरता कैसे चलेगी भारत में? कैसे यूनिटी लाएगी? कैसे आ पाएगा यूनिटी? क्या जाता है वंदे मातरम बोलने? भाई तुम्हारे पूर्वज से बोलते थे, पहले तुम्हारे पूर्वज बोलते थे, तो क्या वो मुसलमान नहीं थे? अभी माहौल बदल गया, वंदे मातरम बोलोगे तो हराम हो जाएगा। अभी मंदिर का प्रसाद खा लोगे तो हराम हो जाएगा। तुम्हारे पूर्वज मुसलमान नहीं थे। गलत इंटरप्रिटेशन, गलत लोगों के चक्कर में पड़कर तुम जो है, तुम खुद दूर होते जा रहे हो। राजनीतिक स्वार्थ में इन्होंने पहले तुम्हें डराया या दूर किया, जो भी हुआ, लेकिन तुम भी तो वो हरकत नहीं कर रहे हो जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायम रहे। तुम भी तो ऑर्थोडॉक्सी, कट्टरपंथ दिखा रहे हो। भाई तुम मुसलमान हो, तुम अपने यहाँ के मुसलमान हो। तुम एक बात मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ वो ये चीज जान लें, वी आर इंडियन मुस्लिम्स। हम अलग है बाकी मुसलमानों से, वी आर इंडियन मुस्लिम्स। बाकी जो विश्व में मुसलमान है ना, उनका मकसद है जिहाद, उनका मकसद है कि विश्व में मुसलमानों का वर्चस्व हो, डोमिनेशन हो। वो नहीं चाहते कोई और धर्म सर्वाइव करे, वो अलग है। लेकिन तुम कौन हो? तुम भारतीय मुसलमान हो, तुम भारत के मुसलमान हो। तुम्हारी जड़ें यहीं के लोगों की है, जड़ें। मैं धर्म पे नहीं जाना चाह रहा हूं, यहीं की जड़ें हैं। जिनको आप हिंदू मुस्लिम करो तो तुम्हारी जड़ें यहीं की हैं ना। पाकिस्तान में जो मुसलमान है उनकी भी जड़ें यहीं की हैं। वो अलग राष्ट्र बन गए हैं। उन चूतियों को, धूर्तों को ये नहीं समझ में आता कि भाई अलग नहीं हो तुम। लेकिन वही जिस तरह से डिवीजन हुआ, और डिवीजन के बाद हुआ ये कि उन हरामखोरों ने, उधर के जो राजनीति के थे, उन्होंने गलती कर दी। यहाँ से जो ट्रेन गई, जो यहाँ के हिंदू जाना चाह रहे थे पाकिस्तान, तो वहां काट दिया। जो भी हुआ, ये सब खेल आम आदमी का नहीं, आम आदमी नहीं चाहता भाई ये सब। कौन मार दिया? पाकिस्तानी। फिर यहां से गए, यहां से मार दिया। क्यों भाई? तुमको पाकिस्तान चाहिए था, पाकिस्तान मिल गया ना, ठीक है। तुम भी यहीं के थे, अलग रहते, मौज से रहते। अगर वो ट्रेन इंसिडेंट नहीं होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, शायद ना। उसके बाद फिर भाई दुश्मनी हो गई तो चाइना तुम्हारा फायदा उठाएगा। चाइना आ गया, तुमको फंडिंग दे दिया, तुम तो वैसे ही भीख मंगे होते चले गए। क्यों? कहीं भी एक बात याद रखना, एक सीख है, एक कहीं भी अगर धार्मिक कट्टरता हावी हुई, वो कुकुर जैसी हालत हो जाती है, पाकिस्तान की हालत जैसी है। और वही हालत अब भारत की होने वाली है। जो धार्मिक कट्टरता यहाँ फैलाई जा रही है ना, और देख रहे हो आप, धर्म में उलझ जाओगे तो आप अन्य चीजों से भटक जाते हो। रोजगार, शिक्षा, इन सबसे सरकारें आपको आसानी से भटका देती हैं, क्योंकि आप धर्म में उलझ गए हो। फिर रोजगार की बजाय आप गोबर मांगते हो। गिव मी गोबर, मुझे रोटी नहीं मिलेगी चलेगा, मैं गोबर खा के जी लूंगा। कुछ लोग गोबर खा रहे हैं साले। मुझे साफ पानी नहीं मिलेगा चलेगा, मुझे गौमूत्र दे दो। कुछ लोग गौमूत्र पी रहे हैं, दूध। ये बात मैं बहुत समय से कहना चाहता था, शायद एकदम रियल प्रोस्पेक्ट में आ गई ना। तो तुम अनपढ़, तुम ऐसे विवेक के व्यक्ति नहीं हो कि तुम्हें साला कोई चूतिया नेता, एक जिसकी खुद की बुद्धि नहीं है, वो आकर हिंदू मुस्लिम करके तुमको बहका ले। फिर तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का, विवेक का कोई मतलब ही नहीं है। तुम तो वही हो, चाय की टपरी चला रहा है, कोई रिक्शा खींच रहा है, जिनको वो लोग हिंदू मुस्लिम कर दिया वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। फिर कोई अंतर नहीं। इनकी रोटी, इनकी राजनीतिक रोटी और इन पाखंडियों का धार्मिक धंधा चलता इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी 90% आबादी जो है वो विवेकहीन होती है। वो ना तो ये सब जानते हैं, ना वो भगत सिंह के केस में आगा खान ने क्या किया था उसका इंपॉर्टेंस जानते, बलिदान था वो, उसका इंपॉर्टेंस नहीं जानते। अगर वो जानते होते तो इतने आसानी से कोई भड़का के बेवकूफ नहीं बना सकता था। ये किस तरह से जिन्ना ने प्रयास किए इसको नहीं जानते वो, इसलिए कोई भी उनको आराम से भड़का सकता है ना।